तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल NUC क्लासेस में इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज मैं क्लास 10th का मैथ बनाने वाला हूं। चैप्टर 2.2 का आज प्रश्न नंबर 1 का दूसरा बनाने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 का पहला बनाया था और आज मैं प्रश्न नंबर 1 का दूसरा बनाने जा रहा हूं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर साल बच्चे के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुपद का क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ ट्रिक भी होते हैं और कुछ ज़रूरी बातें भी होती है जो बच्चों को समझ में ज़रूरी ही आनी चाहिए, नहीं तो ये फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे ज़रूर टन से घंटी बज जाए, ठीक है। और एक बात और कि वीडियो देखने से पहले ये जो आपने वीडियो की क्वालिटी रखी है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि जो भी अक्षर बोर्ड पर लिखा हो वो साफ साफ दिखाई दे। चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का मैथ है ये। और यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्न नंबर 1 का 2, क्या लिखा हुआ 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर हमको शून्यक ज्ञात करनी है। क्या, यहाँ पर बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको बिना टाइम ज़ाय किए मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का क्या है 1 है और बराबर में हमको 0 देना ही है, ठीक है। जब तक हम 0 बराबर में नहीं देंगे खुद से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया था कि आपको करना क्या है कि C का मान देखना है। ये हो गया A का मान, ये हो गया B का मान और ये हो गया C का मान। C का मान देखना है, अगर प्लस में है तो क्या करना है, बीच वाला मान ये जोड़ कर लाना है, और अगर ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा तो ये वाला क्या करना है, घटा कर लाना है। अब हमको क्या करना है, A को C से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब 4 को ऐसे भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो हम जानते हैं कि 4 का अगर हम एलसीएम करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। शुरू वाला हमेशा वैसा ही लिखा जाता है माइनस का। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ कर लाना है ना, तो दोनों संख्या को माइनस में रखेंगे। माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का यहाँ पर आखिरी वाला जो था वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे। 2s अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s बचेगा और माइनस का क्या बचेगा, 2 1 कम 2 यानी यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 2s और प्लस का ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा तो बराबर 0। ये दोनों डब्बा जब हमारा सेम हो जाए, 2s - 1 2s - 1, तब हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। अब इन दोनों डब्बों में से कोई एगो को बाहर ले लीजिए। तो 2s - 1 हम यहाँ पर ले लिए, इसको घेर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2s - 1 ये वाला और ये वाला मिलाकर एक जगह लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पर लिखिए 2s - 1 बराबर में 0। यहाँ पर भी 2s - 1 बराबर में क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब ये जो 2s है, 2s बराबर करेंगे तो माइनस का 1 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2s को निकालेंगे तो माइनस का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर s को बाहर निकालेंगे तो 1 रहेगा ऊपर और बराबर में इधर अगर गुणा में कोई संख्या होता है बराबर के उधर जाके क्या हो जाए, बट्टे में चली जाती है। तो इसका भी अगर हम s बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा और 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। समझ में आ रहा है, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। अब इसकी जांच भी करनी है तो जांच के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं जांच, ठीक है। और जांच का पहला सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, इसका सूत्र -b/a, ये इसका सूत्र होता है। तो अल्फ़ा हमने क्या माना है यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/2 प्लस है तो प्लस। बीटा क्या है हमारा, तो बीटा भी 1/2 है, क्या है 1/2 है। अब बराबर में तो माइनस है यहाँ पर पहले सूत्र वाला तो माइनस लगा देंगे। अब b का मान, a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है। तो b का मान क्या है, -4 है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, -4। और बट्टा में a है, a का मान क्या है 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है।
अब यह देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1 आएगा, और 1 को ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। समझ में आ रही बात। और बराबर में ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा, बराबर में 4/4 हो जाएगा। काट देंगे, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, तो हमारे पास 1 बराबर में 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है कि नहीं होता है। तो अल्फ़ा का मान था 1/2 गुणे बीटा का मान भी था 1/2 बराबर में C का मान देखिए, C का मान क्या है, A है 1 है तो 1 दे देंगे, बट्टा A का मान क्या है 4 है तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे 4 दे देंगे। अब गुणा कीजिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 4, 1/4, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4। ये दोनों हमारा क्या हो गया सेम हो गया, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट अभी भी क्लियर है, क्योंकि ये बोर्ड है इसमें मैं अच्छा से नहीं पढ़ा सकता, आप लोग दुआ कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं फिर डिजिटल बोर्ड में इंशाअल्लाह ताला पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। और अगर क्वेश्चन आपको बनवानी है तो एक बार प्लीज़ कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आया या नहीं आया। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।